कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत मंगलवार को अलवर के भवानी तोप से की। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में लोगों ने हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश भर में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली वोट चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन भाजपा इन मामलों को स्वीकारने के बजाय टाल रही है। मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे मामलों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ अलवर ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलाया जा रहा है। उधर अभय सैनी ने कहा कि यह लड़ाई जनता के अधिकार और संविधान की रक्षा की है। वहीं इस मौके पर एआईसीसी पर्यवेक्षक के शास्त्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव ब्रजेंद्र महलावत, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जेडी आर्यन आदि भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि हरियाणा में भाजपा ने वोट चोरी से चुनाव जीता था। इसके चलते कई विधानसभा क्षेत्र में कोर्ट के माध्यम से दोबारा गिनती होगी और इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहेंगे। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे इस एरिया के मंडल अध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई जेडी आर्यन और प्रीतम मेहंदी रत्ना जी, हमारे इस मंडल की प्रभारी बहन जीत कौर जी और लिली यादव जी कि इन लोगों के अथक प्रयास से आज यहाँ पर भवानी तोप चौराहे पर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी इस मामले को लेकर के गंभीर हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी है, जिस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए प्रमाणों सहित उन्होंने 7 अगस्त को कर्नाटक के माधोपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इनकी चोरी पकड़ी गई है। आम जनता में एक मैसेज है कि नरेंद्र मोदी सरकार 2024 का चुनाव वोट चोरी करके जीती है और उसी के पूरा देश ये चाहता है कि चोरी करके जीते हैं, इसलिए उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा अभियान चल रहा है और अलवर राजस्थान में सबसे ज़्यादा साइन अलवर जिले से अलवर जिले की जनता करके और इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी को भेज रही है। देखिए, पूरे अलवर विधानसभा क्षेत्र में हमारे एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर श्री के शास्त्री जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये अभियान पूरे जोरों पर चलाया जा रहा है। वैसे तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर अलवर विधानसभा में वोट चोरी की संभावना और वोट चोरी की हमने अब तक जो वोट चोरी का पकड़ा है उस हिसाब से बहुत ज़रूरी था ये अभियान और इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अलवर शहर विधानसभा के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर वोटों की चोरी पकड़ी जा रही है और जिससे पूरे लोकसभा का चुनाव परिणाम में परिवर्तन आया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 25 लोकसभाओं के अंदर इन लोगों ने वोट चोरी करके जीता। और ये जो सरकार है ये चोरी से बनाई हुई सरकार है। राहुल गांधी का ये अभियान घर घर गांव-गांव पहुंच रहा है और संविधान बचाने की जो लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की है वो वोट चोरी के अभियान से और मजबूत हुई है, क्योंकि संविधान की रक्षा वोट के अधिकार से ही होती है और ये वोट चोरी करके ही सरकार बना रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाने का अभियान और जनता के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़कों पे है और जनता का इस पुरजोर समर्थन मिल रहा है। अलवर के भवानी तोप चौराहे पर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। आम जनता इस अभियान में जिस तरीके से शामिल हो रही है, आकर के अपने से उत्साहित होकर के हस्ताक्षर अभियान में वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और साथ साथ कई लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ जो वोट चोरी उजागर की है, उससे लोगों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो भ्रम था वो दूर हो चुका है और हर आम आदमी को ये भरोसा हो चुका है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से बौखला गई है कि 2 दिन पहले केरल के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी जी की छाती में गोली मारने तक की धमकी दे दी। इससे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से वो इस हद को पार कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट, ये संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का, और राहुल जी केवल इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यक्ति के एक वोट के अधिकार को उसको चोरी न हो इसके रोकने के लिए
काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे बौखलाई हुई है। इसी वजह से वो इस तरीके की बौखलाहट दिखा रही है। तो जिस तरह से हरियाणा में सरकार बनी, वहाँ कई विधायकों के जो खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी कोर्ट में गए, जैसे उचाना सीट पे वीरेंद्र सिंह गए, एक जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे पलवल सीट पे उदय भान सिंह वो भी गए। ऐसे 16 सीटों पर वहाँ हरियाणा में बहुत कम मार्जिन से जीते और लोकसभा में भी 50 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जीते। वहाँ हेरा फेरी हुई है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। आपको लगता है कि इनकी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो सत्ता में आई हैं या सरकार बनाई है वो बन गई चोरी के वोट से बनी है? आपने सीईसी ज्ञानेश कुमार को सुना? अगर आप उसके वीडियो को एक बार सुनेंगे और देश का कोई भी व्यक्ति उनके वीडियो को सुनेगा, बाइट को, तो ये लगेगा कि ये ज्ञानेश कुमार सीईसी नहीं बोल रहे हैं, ज्ञानेश कुमार भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं।